हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म एकेडमी स्पोर्ट पर। तो क्या हाल चाल है आपके। आरएस नोटिफिकेशन को लेकर काफ़ी लोगों को इंतजार है। काफ़ी लंबे समय से सूचनाएं चल भी रही हैं, खबर चल रही है कि भाई फाइल प्रोसेसिंग जो है वो स्टार्ट हो गया नई भर्ती को लेकर। लगातार आप देख रहे हो कि प्रत्येक वर्ष आरएस की एग्ज़ाम हो भी रही है। 23 का रिजल्ट आ गया है, काफ़ी कम कट ऑफ रही है। कट ऑफ को लेकर काफ़ी चर्चा में रही है ये भर्ती। ठीक ऐसा सा ही रिजल्ट आपको 24 की भर्ती में भी देखने को मिलेगा। अभी इंटरव्यू वाला दौर चल ही रहा है उसमें। और 2025 का जो नोटिफिकेशन है वो ऑलमोस्ट ये मान के चलिए कि फाइनल सही है। आज के इस सेशन के अंदर हम बात करेंगे नए नोटिफिकेशन के बारे में। कितने पदों पर वैकेंसी हो सकती है, फॉर्म डेट क्या हो सकती है, प्री एग्जाम की डेट क्या होगी, कितना क्या समय मिलेगा, वो सारी चीज़ें हम आज की क्लास के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज के सेशन में हम बात करेंगे आरएस भर्ती के बारे में। 2025 की जो भर्ती होगी नई भर्ती, उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। नोटिफिकेशन कब तक आ जाएगा, उस सारी चीज़ के बारे में बात हम यहाँ पर करने वाले हैं। जो साथी पहली बार जुड़े हैं या फिर जो अभी फाइनल ईयर के अंदर हैं, कॉलेज के अंदर हैं, उनका अगर ये टारगेट है कि भैया एसडीएम बनना है, आरपीएस बनना है, तहसीलदार बनना है, कुल मिलाकर अगर उनको प्रशासनिक सेवा के अंदर जाना है, उनके मन में कुछ डाउट रहते हैं कि सर एज क्राइटेरिया क्या रहेगा। तो इसकी जो एज है वो 21 से लेकर 40 साल के बीच में होती है। मतलब आपकी एज अगर 21 से लेकर 40 के बीच में है तो आप इसके एग्ज़ाम देने के लिए, फॉर्म भरने के लिए, क्वालिफाई होने के लिए योग्य रहोगे। ठीक है। अब ये एज कब से काउंट होगी, जिस वर्ष नोटिफिकेशन आता है। जब भी नोटिफिकेशन आएगा उससे नेक्स्ट जो भी 1 जनवरी होगी, वहां से ये वहां तक ये एज काउंट की जाती है। मतलब 1 जनवरी अगर हम बात करें 25 की, तो 25 का मैं बताऊंगा आपको कि कब तक नोटिफिकेशन आ सकता है। तो 25 का जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा तो फिर वो 1 जनवरी 2026 से काउंट कर ली जाएगी। फिर हम बात करते हैं क्वालिफिकेशन की। शैक्षणिक अगर योग्यता की बात करें तो शैक्षणिक योग्यता जो है, इसके अंदर ग्रेजुएशन चाहिए, नॉर्मल। ठीक है, नॉर्मल आपको ग्रेजुएशन चाहिए। अब वो किसी भी स्ट्रीम से हो सकती है, चाहे आप बीए करके अगर एग्जाम देना चाहो तो वो दे सकते हो, बीएससी से दे सकते हो, बीकॉम से दे सकते हो, बीटेक अगर आपने की है तो उससे दे सकते हो। किसी भी स्ट्रीम से अगर आपने ग्रेजुएशन की है, बैचलर की डिग्री की है, तो आप इसको एग्जाम देने के लिए, क्वालिफाई करने के लिए योग्य रहोगे। फिर हम बात करते हैं नोटिफिकेशन डेट की। देखो, दो चीजें हैं, एक तो नोटिफिकेशन कब तक आएगा और एक कितने पदों पर आएगा। नोटिफिकेशन को लेकर अभी हाल फिलहाल के अंदर एक लेटर वायरल हुआ था, तो आप सभी ने, मैं उम्मीद करके चल रहा हूँ कि भी देख लिया होगा, कि इसके अंदर ये कहा गया था कि जो जुलाई के अंदर प्रोसेस स्टार्ट की गई थी, जो जुलाई के अंदर प्रोसेस स्टार्ट हुई थी, उस जुलाई के प्रोसेस में आरएस के नए नोटिफिकेशन को लेकर काम हो गया था। परंतु कुछ डिपार्टमेंट ऐसा है, आप सभी को पता है भैया, आरएस की जो भर्ती होती है उसमें अलग अलग डिपार्टमेंट शामिल होते हैं। पुलिस विभाग भी होता है, प्रशासनिक होता है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, अल्पसंख्यक मंत्रालय है। तो ये सारे के सारे जो विभाग है, ये सारे के सारे इसमें शामिल होते हैं। तो ये विभाग ऐसे थे जिनकी आप ये मान के चलिए कि जो पदों की संख्या है, रिक्त पदों की संख्या है, उन्होंने भेजी नहीं थी। और इनकी जो लास्ट डेट थी वो आपको बताया है कि भाई यहाँ पर 17/9/2025 तक जो डेट जो है वो अभी जा चुकी है। ये लेटर मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि ये कुछ दिनों पहले वायरल हुआ था। तो ये पूरा प्रोसीजर अब ऑलमोस्ट फाइनल स्टेज पर है। अभी तक जो पदों की संख्या हुई है, जो आपके आसपास में हुई है 500 की। परंतु जब ये नोटिफिकेशन आएगा तो ये 650 के आसपास में नोटिफिकेशन हमें देखने को मिलेगा। 650 के आसपास, है ना। 650 पदों के ऊपर नई भर्ती आपकी आ सकती है। हालांकि पदों की संख्या अब की बार कम है, परंतु हो सकता है बाद में ये पद बढ़ाए भी जाएं, जैसा कि अभी भर्तियों में देखने को मिल रहा है। आरएस की भर्तियों में बाद में भी नोटिफिकेशन के अंदर पोस्ट जो है वो आपकी बढ़ाई जा रही है। तो 650 के आसपास में आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। और बाकी जो भी अपडेट होंगी वो आपको बता दी जाएंगी। एग्जाम डेट की अगर हम बात करें तो एग्जाम डेट जो है वो आप ये मानिए कि अगर नोटिफिकेशन की बात करें तो नोटिफिकेशन आपका लगभग आप ये मान के चलिए कि नवंबर में आना मुश्किल है, क्योंकि अभी फाइनल स्टेज पे है, पूरा काम हुआ नहीं है। दिसंबर में ये नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल सकता है। और दिसंबर में भी कब, 15 दिसंबर के आसपास। 15 दिसंबर के आसपास इसलिए देखने को मिलेगा कि आपने देखा होगा कि अभी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, ये जो नोटिफिकेशन आए थे, एक ही दिन में कितने नोटिफिकेशन आ गए थे। उसी प्रकार से सरकार ईओआरओ की भर्ती है, आपके आरएस की भर्ती है, और अन्य जो भी भर्तियां हैं वो सारी की सारी किसी एक पर्टिकुलर डेट को निकाल सकती है। तो 15 दिसंबर को
सरकार का कार्यकाल पूरा हो रहा है, जो शपथ ली थी मुख्यमंत्री जी ने वो 15 दिसंबर को ली थी, तो सरकार का एक वर्षगांठ का दिन होगा, तो उसे विशेष बनाने के लिए आरएस वगैरह की भर्तियां उस दिन निकाली जा सकती है। अगर ये भर्ती आपकी दिसंबर में आती है, जैसा कि पूरी उम्मीद है कि दिसंबर में 15 के आसपास ये आ ही जाएगी, तो आपकी एग्जाम जो है वो उसमें प्री की एग्जाम के अंदर ज़्यादा समय आपको नहीं दिया जाएगा। प्री की एग्जाम डेट की बात करें तो वैसे भी आरपीएससी ने 2 स्लॉट रख ही रखे हैं, एक तो अप्रैल के आसपास है और एक मई के आसपास है। उन 2 स्लॉट में से किसी भी एक स्लॉट के अंदर एग्जाम करवाई जा सकती है। एक तो आपका उसमें स्टैटिकल ऑफिसर मतलब सांख्यिकी अधिकारी का पेपर होगा, और एक जो है वो आपका आरएस का पेपर हो सकता है प्री एग्जाम का। और आजकल आपको पता ही है कि प्रत्येक वर्ष आरएस की एग्जाम हो ही रही है, तो प्री और मेंस के अंदर आपको ज़्यादा कुछ समय नहीं दिया जाएगा। अभी जो समय है आप उसे मेंस के अकॉर्डिंग पढ़ सकते हो, वो सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं जो मेंस और प्री के अंदर कॉमन है। सिलेबस आपके पास में होना चाहिए, उसका प्रिंट आउट लेना और बढ़िया तरीके से अकॉर्डिंग टू सिलेबस जो भी चीज़ें हैं वो आपको कवर करते हुए चलना है। समय समय पर जो भी अपडेट आएंगी और जो भी यूजफुल कंटेंट आपका आरएस की तैयारी के लिए, एसआई की तैयारी के लिए रहेगा, वो हमारे चैनल के माध्यम से आपको उपलब्ध करवाते रहेंगे। अभी जो साथी एसआई की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हमने टेस्ट सीरीज चला रखी है, वो टेस्ट सीरीज आप परचेज कर सकते हैं। वीडियो का अभी हाल फिलहाल लेटेस्ट एग्जाम हुआ, वहां पर ज्यादातर क्वेश्चन टेस्ट सीरीज से देखने को मिले थे वीडियो की। ठीक उसी प्रकार से जो आरएस के एग्जाम में बैठ रहे हैं, जिन्होंने एसआई दिया है, जो एसआई लग चुके हैं 21 की और 16 की भर्ती के अंदर, उन लोगों के द्वारा ये पेपर जो है वो बनाए जा रहे हैं। फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर में दोनों में आपको 18 पेपर मिलेंगे, फुल लेंथ भी और टॉपिक वाइज भी। तो अगर आप एसआई की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि एसआई और आरएस का जो सिलेबस है प्री का वो ऑलमोस्ट सेम है। एसआई का सेकंड पेपर मतलब जीके वाला पोर्शन और आरएस प्री का जो पेपर है वो ऑलमोस्ट सेम रहता है, तो आपको जो है यहाँ से एसआई की टेस्ट सीरीज परचेज कर सकते हैं। अगर आप ईओआरओ की तैयारी कर रहे हैं तो ईओआरओ के लिए अलग से हमने कोर्स लॉन्च किया है पार्ट बी का, तो उसमें ऑलमोस्ट जो आपका अधिनियम वाला पोर्शन है वो कर चुके हैं। ईओ की भर्ती भी आपको जल्दी देखने को मिलेगी, तो अगर आप कर रहे हैं खुद से या फिर आपका कोई साथी कर रहा है तो आप उन्हें इस चैनल को, हमारे जो कोर्सेज हैं उनको सजेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ही शानदार तरीके से हम आपके साथ में मेहनत करने वाले हैं। ठीक है, तो आरएस के जो डाउट थे वो हमने क्लियर कर दिए हैं, और कोई अन्य जानकारी होगी तो वो यूट्यूब के माध्यम से आपको अपडेट कर दी जाएगी। इसके लिए आपको यूट्यूब को सब्सक्राइब करना होगा और अपने साथियों के साथ शेयर करना होगा। धन्यवाद, मिलते हैं एक नए सेशन के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू।